इस्लाम मजहब का सबसे पवित्र माने जाने वाला महीना रमज़ान गुजर रहा है। इस महीने का इस्लाम धर्म में बहुत ही खास महत्व है। आखिर क्यों है रमज़ान का इतना महत्व? क्या कुछ विशेषताएं इस महीने की रोज़ा नमाज के अलावे और क्या क्या करना चाहिए इस महीने में, ये बताने के लिए हमारे साथ IRPC के अध्यक्ष शादाब अहमद, जो हमारे दर्शकों को बताएंगे कि रमज़ान की क्या है खासियत, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करने का हुक्म है इस महीने में। तो शादाब, सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, शुक्रिया। रमज़ान के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रमज़ान जो है एक महीना है इस्लामिक कैलेंडर का। जिस तरीके से वेस्टर्न कैलेंडर होता है जिसमें हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरीके के महीने होते हैं, उसी तरीके से रमज़ान जो है वो इस्लामिक कैलेंडर, जिसको हिजरी कैलेंडर बोला जाता है, उसका 9वां महीना है। इस्लामिक कैलेंडर में, हिजरी कैलेंडर में मुहर्रम होता है, सफ़र होता है, रबीउल अव्वल होता है, रबीउल सानी होता है, इस तरीके के महीने होते हैं जिसमें 9वां जो महीना है वो रमज़ान बोला जाता है। और रमज़ान के बारे में अल्लाह ताला कुरान फरमाते, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 में अल्लाह ताला फरमाते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, के ए ईमान वाले लोगों, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ है जिस तरीके से तुमसे पहले लोगों पे फ़र्ज़ था, ताकि तुम तकवा वाले बन सको। और उसके बारे में सही हदीस अगर आप पढ़िएगा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें वचन है, उनके कार्य है, वो क्या करते थे और किन बातों को उन्होंने हुक्म दिया, वो उसको हदीस हम लोग बोलते हैं। तो अगर आप हदीस पढ़िएगा सही अल बुखारी वॉल्यूम नंबर 3 हदीस नंबर 122, तो उसमें लिखा हुआ है, इज़ा जाअ रमज़ान, कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो रमज़ान की बहुत फजीलत है। और इस महीने में सबसे अहम जो चीज़ है रमज़ान में, वो ये है कि हम मुसलमान जो है वो रोज़ा रखते हैं। और उसके साथ साथ ये कुरान का भी महीना है, मग़फ़िरत का भी महीना है, दुआओं का महीना है। साथ ही साथ इसमें मुसलमान जो है ज़्यादातर ज़कात निकालते हैं। इसमें हम लोग तरावी यानी कि क़यामुल लैल करते हैं। तो बहुत सारी इसकी अज़मत और फजीलत है। रोज़ा का मकसद क्या है? रोज़ा का मकसद, जो ऑब्जेक्टिव बोला जाता है रोज़ा का क्या है, तो अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 में, कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ये बिलीव, ए ईमान वाले लोगों, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ है जैसे कि तुमसे पहले लोगों पे फ़र्ज़ था, ताकि तुम तकवा वाला बन सको। तकवा बोला जाता है किसी चीज़ से बचने को। जैसे कि अगर कहीं पर आग लग जाए और आप उस आग से बचने के लिए कुछ चीज़ पहनते हैं, या आप उस आग से को दूसरी जगह नहीं फैलने के लिए कोई चीज़ में बीच में बैरियर देते हैं, तो उसी को उसको लिंग्विस्टिकली मतलब के लफ्ज़ी तौर पे तकवा उसी को बोला जाता है। तकवा का मतलब बहुत सारा तर्जुमा करने वाले लिखते हैं कि तकवा का मतलब अल्लाह का डर होता है। अल्लाह का डर ये नहीं कि अल्लाह के डर के हम लोग भागने लगे। अल्लाह का डर का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं अपनी माँ से इतने ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ कि मैं ये डरता हूँ कि उनकी किसी भी बात के खिलाफ मैं काम नहीं कर दूं। तो अल्लाह से डरने का मतलब ये होता है कि आप अल्लाह से इतनी ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं ताकि आप उनकी किसी भी बात के खिलाफ ना करो। उसी तरीके से अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने, एक सहाबी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन है, वो कहते हैं तकवा का मतलब ये है कि तुम अल्लाह की अताअत करो, अल्लाह की फरमा बरदारी करो और उसकी नाफरमानी मत करो, अल्लाह को याद रखो और उसको भुलाओ मत, यानी कि गॉड कॉन्शियस बनना। आज के टाइम में वेस्टर्न वर्ल्ड लोगों को मनी कॉन्शियस बनाता है। हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, रिच डैड पुअर डैड, इस तरीके के बुक्स है जिसमें लोग को मनी कॉन्शियस, पैसे कॉन्शियस बनाया जाता है कि हर चीज़ में हम लोग पैसे को देखते हैं। लेकिन इस्लाम बोलता है कि हम लोगों को गॉड कॉन्शियस यानी कि अल्लाह को याद रखना होगा। जब आप अल्लाह को याद रखते हैं, जब आप तकवा रखते हैं, तो उससे ये होता है कि आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते। आप जब भूखों को खाना खिलाते हैं, आप अपने से कमतर लोगों को भी देखते हैं और आप अपने से ऊपर वाले लोग जो है उनकी भी फरमाबरदारी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करते हैं। तो रोज़ा जब एक इंसान रखता है तो उसका एक अहम मकसद ये है कि वो तकवा हासिल कर सके। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते, सही बुखारी में वॉल्यूम नंबर 3 हदीस नंबर 127 में, वो कहते हैं कि जो भी मल्लम यदअ कौल ज़ोर, कि जो भी झूठ बोलना और उस पर अमल करना छोड़ता नहीं है, तो ऐसे शख्स के भूखे रहने की अल्लाह को ज़रूरत नहीं। मतलब कि अगर आप भूखे हैं लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं और उसी तरीके से आप झूठी गवाही दे रहे हैं, तो ऐसे शख्स के रोज़े की अल्लाह को ज़रूरत नहीं। तो मतलब जब आप रोज़ा रख रहे हैं तो हम लोग
लोग झूठ से बचते हैं, बुरी बातों से बचते हैं। उसी तरीके से अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अस्सौमुल जुन्ना, जो रोज़ा जो है वो एक शील्ड है। तो तुम में से जो रोज़ा रखे वो गाली गलौज नहीं करे, बुरी बात नहीं कहे, और अगर कोई उससे लड़ता भी है तब भी क्या है कि आई एम फास्टिंग, मैं रोज़े से हूँ, मैं रोज़े से हूँ। तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई सुबह से लेकर शाम तक ये कर सकता है, तो शाम से लेकर सुबह तक वो भी कर सकता, और अगर 1 महीना कर सकता है तो वो 24 महीना भी, मतलब 12 महीना भी कर सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं इसका एक अहम मकसद, ये मकसद तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक अहम मकसद रोज़ा का ये है कि आप तकवा वाले बन सके, अल्लाह से डरने वाले बन सके, गॉड कॉन्शियस बन सके। रोजा रखने का साइंटिफिक फायदा क्या है? रोज़ा रखने का बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि मैंने एक बोला कि तकवा हासिल होता है, उसी तरीके से अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। और आप साइंटिफिकली भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि रोज़ा रखने से हम लोगों को तकलीफ़ होता होगा या बॉडी को परेशानी होती होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में बॉडी को परेशानी होती है। जैसे कि अगर कोई जॉगिंग कर रहा है, सुबह-सुबह मैं उठता हूँ और देखता हूँ कि रोड पे कोई जॉगिंग कर रहा है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि आप ये तकलीफ़ क्यों उठा रहे हैं? तो क्योंकि उससे उसको कुछ फ़ायदे होते हैं। तो उसी तरीके से रोज़ा आदमी जब रखता है तो भूखे भले रहता है, लेकिन उससे बहुत सारे फिज़िकल बेनिफिट्स है। जैसे कि जब वो रोज़ा रखता है एक मुसलमान, तो उसका पेट जो साल भर काम करता है उसको 1 महीना मिलता है रेस्ट करने का। उस 1 महीने में उसके पेट को, स्टमक को आराम मिलता है। साथ ही साथ जब वो रोज़ा रखता है तो रोज़ा से उसका मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेट होता है, यानी कि जो उसके बॉडी में कुछ ऐसे वीक और डेड सेल है जो उसके बॉडी में है वो ख़त्म हो जाते हैं, और साथ ही साथ न्यू सेल फॉर्म करता है। रोज़ा रखने से और भी बहुत सारी फ़ायदे होते हैं। उसका बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको मतलब जो फ़ायदेमंद होता है, जिसमें जैसे कि अगर वो किसी को नॉन इंसुलिन बेस्ड डायबिटीज़ हो, या उसी तरीके से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो, या उसी तरीके से किसी को मोटापे की प्रॉब्लम हो, या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, या उसी तरीके से अस्थमा का प्रॉब्लम हो, या कुछ स्किन डिसऑर्डर जैसे कि ल्यूपस हो, तो इन सब चीज़ों में रोज़ा अगर कोई रखता है तो ये सारी बीमारियों से भी फ़ायदा देता है। और साथ ही साथ मैंने बोला कि रोज़ा रखने से और भी मेटाबॉलिज्म उसका स्टिमुलेट होता है, जो उसके बॉडी में टॉक्सिन्स बन जाते हैं बहुत, मतलब हम लोग क्योंकि साल भर खाते रहते हैं तो उससे बॉडी में जो टॉक्सिन्स क्रिएट हो जाते हैं या जो डेड और वीक सेल क्रिएट हो जाते हैं वो हट जाता है, और साथ ही साथ न्यू सेल्स फॉर्म करते हैं। और साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए, ज़हनी तौर पर भी अगर हम देखें तो रोज़ा जब एक इंसान रखता है तो वो अपनी चीज़ों से, मतलब अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो सिगरेट नहीं पीता सुबह से लेकर शाम तक। अगर किसी को शराब पीने की आदत है तो वो शराब से बचता है, बहुत सारी चीज़ों से बचता है वो। तो ये बहुत ही अच्छा मौका रहता है उसको उन चीज़ों को छोड़ने के लिए, सिगरेट को, तंबाकू को, जो चीज़ों को वो आम दिन में नहीं छोड़ सकता। तो साइकोलॉजिकली भी वो मतलब स्ट्रांग होता है रोज़ा की वजह से, उसका विल पावर स्ट्रांग होता है। और साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि इफ़ यू कैन कंट्रोल योर हंगर, कि अगर आप अपने भूख पे काबू रख सकते हैं तो आप कोई भी अपने डिज़ायर पे काबू रख सकते हैं। किन किन लोगों पे रोजा फर्ज है? रोज़ा हर वो मुसलमान जो कि आकिल हो, जो कि इंसेन नहीं हो, जो कि सेन हो, और साथ ही साथ वो बालिग हो, अडल्ट हो, तो उस पे रोज़ा फ़र्ज़ होता है। और साथ ही साथ अल्लाह ताला फरमाते कुरान में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 184 में कि अय्याम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, कि कुछ दिन, मतलब कि 12 महीने में 1 महीने तुमको रोज़ा रखना है, लेकिन अगर कोई मरीज़ हो, यानी कि अगर कोई बीमार हो या सफ़र पे हो, तो वो रोज़ा बाद में उसको पूरा कर सकता है। तो अगर कोई से मतलब रोज़ा रखने की कंडीशन में एक तो वो मुस्लिम हो, साथ ही साथ वो मतलब कि इंसेन नहीं हो, मतलब कि पागल नहीं हो, और उसके साथ साथ बालिग हो, और साथ साथ वो ट्रैवलर नहीं हो, मतलब सफ़र पे नहीं हो, और एक चीज़ ये कि वो मरीज़ नहीं हो। तो ये कंडीशन हो जाते हैं उन लोगों के लिए जो कि रोज़ा रखने चाहते हैं। और अगर औरतों को देखा जाए तो औरतों में कुछ कंडीशंस एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जैसे कि वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड में नहीं हो, और प्रेग्नेंट नहीं हो, या उसी तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रही हो। तो ये सारी कंडीशन औरतों के लिए एक्स्ट्रा छूट उनको दिया जाता है कि उन कंडीशन में वो रोज़ा नहीं रख सकती, लेकिन बाद में उनको रोज़ा को पूरा करना रहता है। हमारे दर्शकों को बताएं, कुरान, ज़कात, फितरत क्या है? कुरान इस्लाम का एक धर्म ग्रंथ है, और कुरान इसी महीने में, जो रमज़ान का महीना है, इसी में कुरान नाजिल हुआ था। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। तो ये रमज़ान ही वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, तो इसको शहरुल कुरान भी बोला जाता है, कुरान का भी महीना बोला जाता है। साथ ही साथ तरावी, जो आपने पूछा कि तरावी क्या है, तो तरावी बोला जाता है जब आमतौर पर मुसलमान 5 वक्त
की नमाज से पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, जिसमें से एक और एक्स्ट्रा नमाज अभी हम लोग पढ़ते हैं जिसको तरावी बोला जाता है, या अरबी में बोलते हैं क़यामुल लैल, रात का क़याम, रात का नमाज जिसको बोला जाता है, तो उसको तरावी बोलते हैं, जिसमें हम लोग कुरान को एक बार पूरा का पूरा कुरान का दौरा किया जाता है, यानी कि पूरा का पूरा कुरान को उसमें आमतौर पे पढ़ा जाता है। और ज़कात बोलते हैं, ज़कात भी एक पिलर है इस्लाम का। ज़कात का मतलब होता है कि अगर एक मुसलमान के पास निसाब के ऊपर, निसाब बोला जाता है एक फिक्स्ड अमाउंट के ऊपर अगर पैसा है उसके पास और 1 साल गुजर जाता है, लूनर कैलेंडर के हिसाब से 1 साल गुजर जाता है, तो उस पे उसको ज़कात निकालना पड़ता है। निसाब क्या है? निसाब होता है गोल्ड, अलग-अलग चीज़ों का अलग-अलग निसाब है। जैसे सोना का निसाब है 85 ग्राम्स, मतलब 85 ग्राम के ज़्यादा आपके पास सोना है तो आपको उसमें ज़कात देना होगा 2.5% जो आपका ज़कात, उससे ज़्यादा जो पैसा है उसमें 1 साल जो गुजर जाता है। अगर चांदी का निसाब है 600, ऑलमोस्ट 600, 595 ग्राम्स, या कुछ लोग बोलते हैं 620 ग्राम्स, तो उससे ऑलमोस्ट 600 ग्राम हम लोग बोल सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आपके पास चांदी है तो उस पे आपको ज़कात दिया जाता है 2.5%। और कैश अगर आपके पास पैसा है तो जो भी चांदी या सोना का जो निसाब है, जो उसकी कम है, उसके हिसाब से आपको ज़कात देना होगा। और ज़कात मैं बोलता हूँ कि अभी मैं आज ही का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, अडानी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि 2050 तक हम इंडिया से गरीबी को मिटा देंगे। मैं कहता हूँ कि अगर हम सिर्फ एक, जो इंडिया के सबसे रिचेस्ट इंसान है या दुनिया के रिचेस्ट इंसान है, जेफ बेजोस मान के चलते हैं, या एलन मस्क जो है, अगर हम सिर्फ उनको ज़कात देने को बोल दे 2.5%, तो मैं बोलता हूँ कि अक्सर दुनिया के जो अक्सर गरीब है उससे हम लोग गरीबी को दूर कर सकते हैं। तो ये ज़कात का मतलब फ़ायदा है कि एक आदमी पर सिर्फ, और आप सोच सकते हैं कि अगर हर लोग ज़कात देने लगे 2.5% अपना, तो हम दुनिया से गरीबी को मिटा सकते हैं। जी, रमजान में शब कदर का क्या है? शब कदर बोला जाता है मतलब कि तकदीर वाली रात को। अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं सूरह नंबर 97 में कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने कुरान को लैलतुल क़द्र, शब कदर में नाजिल किया। मतलब कि शब कदर की वाली रात में ही शुरुआत हुई थी कुरान का नाजिल होने का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिब्रील गारे हिरा में थे और वहाँ पर जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, जो फरिश्ते हैं वो आते हैं और उनको कुरान देना, मतलब कुरान पढ़ के बताते हैं और कुरान उनको नाजिल होता है। तो उसी रात से, क्योंकि कुरान नाजिल होना शुरू हुआ, और कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि उसी रात से लौहे महफूज में से कुरान को पहले निचले आसमान में लाया गया था, इसलिए उसको बोला जाता है कि ये कदर वाली रात है। और अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र जो है 1000 महीनों से बेहतर है। मतलब कि एक रात में अगर आप मान के चलिए कि एक रकात नमाज पढ़ते हैं, तो ये इस तरीके का होगा कि आपने 1000 महीने तक एक रकात नमाज पढ़ी। अगर मैं एक रात में 10 रुपए किसी गरीब को देता हूं, तो ये इस तरीके से होगा कि 1000 महीने तक मैं 10 रुपए किसी गरीब को दे रहा हूँ। तो ये इतना ज़्यादा फजीलत वाला, इतना ज़्यादा, मतलब कि एक तरीके से हम लोग देखते हैं बिग बाज़ार में ऑफ़र निकलता है या कहीं पे ऑफ़र निकलता है कि इतना % सेल है, 90% सेल या 20-30% सेल। तो ये एक तरीके से अल्लाह ताला की तरफ से ऑफ़र है कि अगर आप एक दिन, सिर्फ एक रात इस दिन इबादत करते हैं, तो आपको 1000 महीने का इबादत करने का सवाब मिलता है। और ये कब है ये रात? तो ये जो 21वां, 23वां, 25, 27 और 29, मतलब ऑड नाइट जो होते हैं रमज़ान के आखिरी अशरा का, उसमें से कोई भी एक रात जिसको है, जो कि शब कदर की रात। अच्छा सदाब, सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई गलती से रोजे में खा ले या पी ले तो क्या रोज़ा टूट जाता है? अगर कोई गलती से रोज़े में खा पी ले तो उसका रोज़ा नहीं टूटता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सही हदीस में कि अगर कोई शख्स गलती से खा पी ले तो उसको अपना रोज़ा पूरा करना चाहिए, मतलब कि उस दिन पूरा रोज़ा अपना पूरा करे, क्योंकि उसे अल्लाह ने खिलाया और पिलाया है। ये सही बुखारी की हदीस है। तो इसलिए अगर कोई गलती से खाना पीना खा लेता है तो वो रोज़ा उसका टूटता नहीं है। अच्छा, हमारे मुल्क में जो आज जो चल रहा है, आप रमज़ान के मौके पर हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? रमज़ान के मौके पे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में जिस तरीके से मतलब कि जो माहौल है या जिस तरीके से नफ़रत फैलाया जा रहा है या जिस तरीके से हम लोगों में कम्युनिकेशन गैप है कुछ मतलब कि लोगों के अंदर में, तो हम लोग रमज़ान में मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये कुरान का महीना है, तो हम लोगों को चाहिए कि कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, समझे और भी लोगों तक कुरान के मैसेज को पहुँचाए। क्योंकि कुरान, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों की किताब है, तो ऐसा नहीं है। कुरान में बहुत सारे जगह पे अल्लाह ताला फरमा रहे या अय्युहन नास,
ओ ह्यूमन काइंड या अय्युहन नासो इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, ए इंसानों हमने तुम्हें एक माँ और एक बाप से पैदा किया, फिर तुमको ग्रोह और कबीलों में बांट दिया। मतलब दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब एक माँ और एक बाप के औलाद है। मतलब दो जो भी इंसान है, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो आपका भाई है। ये कुरान आपको बताता है। तो मैं यही मतलब कि अपना मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि लोगों को दूसरों की बात में ना आकर के खुद से पढ़ना चाहिए, खुद से लोगों को जानना चाहिए और खुद से ये समझना चाहिए कि क्या चीज़ मतलब कि जो भी बताया जा रहा है, या कोई अगर किसी को मिस कोट कर रहा है या कुरान को ही या किसी भी बात को मिस कोट कर रहा है किसी अपने इंटरेस्ट के लिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए या इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, तो हम लोगों को उनकी बात में ना आकर के खुद अपने लोगों को समझना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे को जानना चाहिए। और क्योंकि ये महीना दुआओं का भी महीना है, तो मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ अपने भाइयों से कि ये अल्लाह से ज़्यादा दुआ भी करे, ताकि जो भी मतलब कि जिस तरीके का भी माहौल है उसको अल्लाह ताला दूर करे और इस मुल्क में, हमारे मुल्क में शांति, सलामती और भाईचारा उसको कायम रखे और हमारे मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे। तो हमारे साथ थे अभी आईआरपीसी के अध्यक्ष सदाब अहमद, जिन्होंने बताया कि रमज़ान में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और देश को एक अच्छा संदेश दिया है इन्होंने। सिटी न्यूज़ के लिए मोहम्मद चांद, गिरिडीह।